नमस्कार साथियों, सीबीबी कल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश आईटीआई में एडमिशन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस वीडियो में आपको गाइड करने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन है आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए आप पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23 पर आएंगे तो आपको यहाँ पे जो प्रमाण पत्र है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख पाएंगे प्रमाण पत्रों की जो जानकारी है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो लिस्ट आपके सामने आप यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहले जो आपका पहला प्रमाण पत्र लगेगा वो लगेगा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। ठीक है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता की अंक सूची, यानी अगर आप 10th पास जो है अप्लाई किए हैं तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र शासन द्वारा अधिकृत, मतलब कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लगेगा। इसका भी प्रारूप मैं आपको दिखा दे रहा हूं, नीचे इसमें दिया गया है। तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो अगला सर्टिफिकेट है वो है, अगर आप ओबीसी की श्रेणी में आते हैं तो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर एससी एसटी में आते हैं तो एससी एसटी का लगेगा, जनरल का नहीं लगता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर आप फिजिकल हैंडीकेप यानी विकलांग की श्रेणी में आते हैं तो जो है आपको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सबके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसका भी प्रारूप मैं आपको नीचे भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट है, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर हैं, अगर फ्रीडम फाइटर के श्रेणी में आप आते हैं तो ये भी जो है आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर इसको लगाते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये सबके लिए भी नहीं होता क्योंकि बहुत कम लोग फ्रीडम फाइटर होते हैं, ये सबके लिए नहीं है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र सेनानी में संबंधी या उनके पुत्र पुत्री हैं तो ये भी सबके लिए नहीं है, बहुत कभी लोग के लिए होगा। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट ये है, आप इस श्रेणी में आते हैं तो ये भी प्रारूप मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, इसको भी आपको लगाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, सैनिक भूतपूर्व सैनिक या फिर उससे आश्रित, मतलब कि अगर आप सैनिक भूतपूर्व सैनिक है उससे संबंधित है तो आपके जो है यहाँ पे प्रारूप इसका लगेगा। इसके प्रारूप भी दिखा दूंगा, ये भी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे सबके लिए भी अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौशल विकास के अधीनस्थ विभाग कर्मचारी, इनके अगर पुत्र पुत्री हैं तो आपका ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ये भी सबके लिए अनिवार्य नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आप पंजीकृत अनाथ आश्रम के प्रमाण पत्र, अगर आप मतलब अनाथ हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, उसका भी प्रारूप आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दिया गया है जिले के मूल निवासी प्रमाण पत्र, यानी आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। फाइनली इसके बाद जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधित प्रमाण पत्र, यानी आपको निवास प्रमाण पत्र जो है आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जो है अगर आप जम्मू कश्मीर या फिर जो है उससे संबंधित है तो आपको ये प्रमाण देना पड़ेगा, ये सबके लिए अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है, प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र, ये शपथ पत्र लगेगा जो है आपको नीचे प्रारूप इसका दिखा दूंगा, इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, नहीं तो कॉलेज में भी मिल जाता है तो आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। संस्था से नाम काटने हैं तो ये तो नहीं है, ये जब नाम आप अगर मतलब हटाना चाहते हैं, वहां से नाम कटाना चाहते हैं तो ये प्रारूप आपका लगता है। इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट है टीसी जिसे बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपका लगेगा, ये भी जो है प्रारूप आपका लगता है। ठीक है, तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट हो गए जो आपके यहाँ पे लगेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट जो है नीचे देखने को मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र, यानी आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा और फिर इसके बाद 10वीं की अंक सूची लगेगी, विकलांग प्रमाण पत्र लगेगा, जो विकलांग है वो उनका लगेगा, बाकी सबका नहीं लगेगा। इसके बाद जो है अगर आप ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं तो ये भी जो है सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तभी जो है आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगला है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो है आपको टीसी जो है वो देना पड़ेगा, जिसका ओरिजिनल टीसी आपको जमा करनी होगी। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो फॉर्म भरे हैं, उस फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपके पास होनी चाहिए, चॉइस फिलिंग की भी प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट है उसे आप इकट्ठा कर लीजिए। हाँ, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे मेडिकल सर्टिफिकेट आपका भी लगता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, वो भी आपका लगता है। ठीक है, बाकी और जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट का जो डिटेल है वो दिखा दे रहा हूं। आप जो है यहाँ पेज नंबर आ जाएंगे 41 पर। ठीक है, उसी प्रारूप में पेज नंबर आप 41 में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे सारा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे पीडीएफ जो है देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर प्रपत्र जो 2 है यहाँ पे देख सकते
सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनके लिए है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला जो डॉक्यूमेंट है सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा जो विकलांग के श्रेणी में आते हैं उनको देखने को मिल जाएगा, उनका सर्टिफिकेट। फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत आते हैं उनका भी मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। इसके बाद जो है नीचे आएंगे यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के वर्ग के सेनानी के जो प्रमाण पत्र हैं वो देखने को मिल जाएगा। मतलब कि सारा जो डॉक्यूमेंट है आप 41 नंबर पेज पर आएंगे, यहाँ पे सब कुछ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है। आप जिस श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी का प्रिंट आउट करवा के उसको जो है आप फिल करवा के जो है अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।